हमारे इंडिया में बाइकैमरल लेजिस्लेचर का जो हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है। सबसे पहले 1919 के टाइम में एक एक्ट पास किया गया था हमारे इंडिया के लिए। आप सभी को पता है ये वो टाइम है जब हमारे इंडिया के ऊपर ब्रिटिश रूल था। तो उस टाइम में एक एक्ट पास किया गया जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। और उस टाइम 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में डिसाइड किया गया कि इंडिया में नेशनल लेवल पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर एस्टेब्लिश की जाएगी। और इसीलिए इंडिया में काउंसिल ऑफ स्टेट्स को, जिसको प्रेजेंट टाइम में हम जानते हैं राज्यसभा के नाम से, इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए 1935 का जो एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें डिसीजन लिया गया कि इंडिया में जो प्रोविंसेज हैं, इंडिया में जो स्टेट हैं, उनमें भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर को फॉलो किया जाएगा। और इसी तरीके से सबसे पहले 1937 में जो बंगाल था वहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर को फॉलो किया गया प्रोविंसेज में। तो ये तो हमने डिस्कस की कि किस तरीके से बाइकैमरल लेजिस्लेचर का जो प्रोसीजर है वो इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ था। अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन की। 1946 के टाइम में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और 1947 में जब हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है और उसमें डिसीजन लिया जाता है कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया जाएगा, तो उसमें जब बाइकैमरल लेजिस्लेचर की स्टेट लेवल पर बात आती है तो जो भी हमारे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने इसका अपोज किया। ओके, लेकिन कुछ टाइम के बाद में ये डिस्कशन किया गया और कुछ स्टेट्स को बिगिनिंग टाइम में कुछ स्टेट्स को ये जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड किए गए। और उन स्टेट्स के नेम हैं बिहार, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। यूनाइटेड प्रोविंसेस आप सभी को पता है ना, जिसको प्रेजेंट टाइम में हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, एंड वेस्ट बंगाल। ये वो स्टेट थे जिनको स्टार्टिंग में लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो यहाँ पर दी गई। अब बात आती है वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल में 1969 में जो है वो वहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबोलिश कर दिया गया था। ओके, अभी कुछ टाइम पहले हमने ये देखा कि वेस्ट बंगाल में फिर से डिमांड की गई है कि हमारे यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको दोबारा से एस्टेब्लिश किया जाए। जब वेस्ट बंगाल ने अपने यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिमूव किया था, उसके बाद में जो पंजाब है उन्होंने भी कुछ टाइम के बाद में अपने यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिमोलिश कर दिया था। तो ये हमने बेसिक फैक्ट देखे। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया में क्या सिचुएशन है। प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इनके नेम आपको पता होना चाहिए और आप कमेंट बॉक्स में बताओगे इन स्टेट्स के नेम। लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो फॉर्मेशन है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आर्टिकल 169 जो है उसमें बताया हुआ है कि आर्टिकल 169 में ये बोला हुआ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो स्टेट के पास में पावर है। स्टेट जो है वो 2/3 मेजोरिटी मीन्स स्पेशल मेजोरिटी से अपने यहाँ पर पास करे कि हमें क्या करवाना है, हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन करवाना है। जिस स्टेट को लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन करवाना है, मान लो वेस्ट बंगाल में दोबारा से डिमांड आ रही है, इसी तरीके से मध्य प्रदेश MP स्टेट में आ रही है, इसी तरीके से राजस्थान स्टेट में डिमांड बार बार की जाती है कि हमारे यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन हो। तो स्टेट जो है वो स्पेशल मेजोरिटी से पास करे उस रेजोल्यूशन को, उसके बाद में पार्लियामेंट जो है वो सिंपल मेजोरिटी से पास करे। ये इसका जो बनाने का जो फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर है और डिमोलिशन का जो प्रोसीजर है वो सेम है। तो स्टेट और पार्लियामेंट जब इस तरीके से कंपाइल फॉर्म में या कोलैबोरेशन में इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन हो सकता है। ओके, अगर आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है कि कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसकी स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो उसमें स्ट्रेंथ की बताई गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 171 ये बोलता है कि किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबर स्ट्रेंथ जो है वो मिनिमम 40 हो सकती है, मतलब 40 तो होने ही चाहिए। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम ये हो सकती है कि देखो किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स हैं, उसके 1/3 से ज़्यादा जो है वो उसके मेंबर नहीं हो सकते हैं। तो ये किसी भी स्टेट में आप देख लो, जैसे राजस्थान में 200 सीट है, तो 200 सीट का कितना 1/3 कितना होएगा? 66 होएगा, मतलब मैक्सिमम इतने हो सकते हैं और मिनिमम तो 40 हो ही सकते हैं। ओके,
अब हम मेंबर्स की बात कर लेते हैं कि मेंबर्स को किस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट एंड नॉमिनेट किया जाता है। तो दोनों ही प्रोसीजर होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शन भी का प्रोसीजर भी होता है और नॉमिनेटेड का प्रोसीजर भी होता है। ध्यान आपको ये रखना है कि डायरेक्टली इलेक्टेड ये मेंबर्स नहीं होते हैं। डायरेक्टली इलेक्टेड जैसे कि हमारे एमपी होते हैं और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव जो मेंबर्स एमएलए जो होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। जो पर्सन इलेक्टेड होते हैं उनमें से 1/3 लोगों को जो किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। 1/3 लोगों को जो है वो किसी भी स्टेट की जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है ओके उससे रिलेटेड पंचायत से रिलेटेड जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें 1/12 लोगों को जो है वहाँ के जो टीचर्स हैं उस स्टेट के वो इलेक्ट करते हैं। 1/12 लोगों को वहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं ओके वो इलेक्ट करते हैं और बचे हुए जो मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेटेड किया जाता है गवर्नर के द्वारा। गवर्नर के द्वारा जो नॉमिनेटेड किया जाता है उसमें 5 क्राइटेरिया हैं। क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें आर्ट है, साइंस है, लिटरेचर है, सोशल सर्विस है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, ये वही पॉइंट हैं जिनके बेसिस पर जो हमारा राज्यसभा है जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से पहले जाना जाता था उसमें भी इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर क्या किया जाता है नॉमिनेशन किया जाता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये टर्म्स लिखी हुई हैं ओके। लेकिन स्टेट में जब बात आती है नॉमिनेशन की तो इसमें एक एक्स्ट्रा क्राइटेरिया और ऐड किया गया है और वो है कोऑपरेटिव मूवमेंट। इन 5 क्राइटेरिया के बेसिस पर स्टेट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनमें मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के द्वारा ओके। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम से रिलेटेड हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया, जो प्रोसीजर है उनके बारे में भी डिस्कस किया और जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया है।